एनवायरमेंटल लॉ की तैयारी कर रहे लॉ स्टूडेंट्स, आपका इस स्टडी गाइड में स्वागत है। आज हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बेयर एक्ट को सिर्फ रटने वाले नहीं हैं, बल्कि उन हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स और केस लॉज को डिकोड करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कंजर्वेशन के उद्देश्य से, फिर कुछ जरूरी कानूनी परिभाषाएं समझेंगे, प्रोटेक्टेड एरियाज के नियम देखेंगे, ऑफेंसेस और केस लॉ को कवर करेंगे और आखिर में एक रैपिड फायर क्विज से आपका टेस्ट लेंगे। तो पहला सेक्शन है वन्यजीव संरक्षण या कॉन्जर्वेशन का उद्देश्य। देखिए, किसी भी एक्ट की धाराओं को रटने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कानून बना ही क्यों। इकोसिस्टम को एक जेंगा टावर की तरह इमेजिन कीजिए। अगर आप उसमें से एक भी ब्लॉक यानी एक भी प्रजाति को हटा देते हैं तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। बिल्कुल यही हमारे इकोसिस्टम और फूड वेब के साथ होता है। इसीलिए इस एक्ट के धारा 2 सबसेक्शन 37 में वन्य जीव की परिभाषा को इतना व्यापक रखा गया है कि उसमें मधुमक्खियों से लेकर जलीय वनस्पतियों तक सब कुछ कवर हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, यानी प्रमुख वैधानिक परिभाषाएं। लॉ एग्जाम्स में इन डेफिनिशंस की सटीकता पर ही आपको मार्क्स मिलते हैं, तो चलिए इन्हें फटाफट रिव्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धारा 2 सबसेक्शन 2 के तहत एनिमल आर्टिकल या पशु वस्तु की। इसमें किसी भी बंदी या जंगली जानवर से बनी वस्तु आती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें इंपोर्टेड आइवरी यानी आयातित हाथी दांत को खास तौर पर शामिल किया गया है, लेकिन वर्मिन यानी हानिकारक जानवरों को इससे बाहर रखा गया है। एग्जामिनर्स अक्सर इसी पॉइंट पर एमसीक्यू में फंसाते हैं। अगली जरूरी परिभाषा है धारा 2 सबसेक्शन 30 के तहत टैक्सीडर्मी। सिंपल शब्दों में कहें तो ये मृत जानवरों या ट्रॉफी को प्रिजर्व करने या तैयार करने की प्रोसेस है। सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल में ये अगले बड़े लीगल कॉन्सेप्ट का बेस बनाता है जो प्रोफेसर्स का फेवरेट है। और वो कॉन्सेप्ट है ट्रॉफी और अनक्योर्ड ट्रॉफी के बीच का फर्क। धारा 2 सबसेक्शन 31 कहती है कि ट्रॉफी वो है जो प्रिजर्व की जा चुकी है, जैसे माउंटेड सिंग। लेकिन धारा 2 सबसेक्शन 32 के तहत अनक्योर्ड ट्रॉफी का मतलब है ताजे मारे गए जानवर या कस्तूरी और एम्बरग्रीस जिन पर टैक्सीडर्मी नहीं हुई है। ये अंतर आपको कोर्टरूम और एग्जाम हॉल दोनों जगह काम आएगा। तीसरा सेक्शन है संरक्षित क्षेत्र और उनमें प्रवेश के नियम। यहाँ हम नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज को रेगुलेट करने वाले सख्त नियमों पर फोकस करेंगे। देखिए, धारा 27 सबसेक्शन 1 के तहत किसी भी अभयारण्य या सैंक्चुरी में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित है। सिर्फ 5 लोगों को एंट्री मिलती है। ड्यूटी पर तैनात पब्लिक सर्वेंट, परमिशन प्राप्त निवासी, वहां अचल संपत्ति का अधिकार रखने वाला व्यक्ति, पब्लिक हाईवे से गुजरने वाला यात्री और इन सभी के डिपेंडेंट्स। ये चेकलिस्ट आपके लिए एक परफेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकती है। अब बात करते हैं धारा 35 की, जो एक नेशनल पार्क डिक्लेयर करने का प्रोसेस बताती है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला, स्टेट गवर्नमेंट अपना इंटेंट या मंशा नोटिफाई करती है। दूसरा, इससे जुड़े दावों की जांच और उनका निपटारा होता है। और तीसरा, फाइनल बाउंड्री पब्लिश की जाती है। सबसे अहम बात यह है कि एक बार नेशनल पार्क बन गया तो उसकी बाउंड्री सिर्फ और सिर्फ राज्य विधानमंडल में एक फॉर्मल प्रस्ताव पास करके ही बदली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, जो है अपराध और केस लॉ। अब हम देखेंगे कि इस एक्ट के तहत ऑफेंस क्या है और लीगल प्रोसीडिंग्स कैसे चलती हैं। धारा 2 सबसेक्शन 16 के तहत शिकार या हंटिंग की परिभाषा सच में बहुत ब्रॉड है। इसका मतलब सिर्फ जानवरों को मारना नहीं है। अगर आप जानवर को खदेड़ रहे हैं, पकड़ने का सिर्फ प्रयास भी कर रहे हैं, या किसी पक्षी या रेप्टाइल के घोंसले और अंडों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो भी हंटिंग ही माना जाएगा। ये इसलिए इतना व्यापक रखा गया है ताकि कोई भी लूपहोल ना बचे। और यहीं एंट्री होती है एक लैंडमार्क जजमेंट की, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली खान। एपेक्स कोर्ट ने धारा 55 के संदर्भ में साफ कर दिया कि वन्यजीव अपराधों का कॉग्निजेंस या संज्ञान कोर्ट तभी ले सकता है जब शिकायत उन 7 विशेष श्रेणियों के लोगों में से किसी एक ने दर्ज की हो, जैसे कि वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि वाइल्ड लाइफ एक्ट में शिकायत दर्ज करने के अपने खुद के स्पेसिफिक रूल्स हैं। इसलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीआरपीसी की धारा 201 सबसेक्शन 1 इन मामलों में लागू ही नहीं होती। एग्जाम्स में ये टेक्निकल पॉइंट बहुत बार टेस्ट किया जाता है। चलिए, अब वक्त है हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन का,
वन्यजीव कानून पॉप क्विज। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, आइए देखते हैं आपको कितना याद रहा। तो पहला सवाल, धारा 2 सब सेक्शन 32 के तहत इनमें से किसे अनक्योर्ड ट्रॉफी माना जाता है? ऑप्शन ए माउंटेड गलीचा, ऑप्शन बी एम्बरग्रीज या ऑप्शन सी हाथीदांत। जरा सोचिए। सही जवाब है बी एम्बरग्रीज, क्योंकि इस पर टैक्सीडर्मी की प्रक्रिया नहीं हुई है। दूसरा सवाल, वो कौन सी लीगल धारा है जो किसी सैंक्चुरी में प्रवेश पर सख्त पाबंदियां लगाती है? क्या वो धारा 35 है, धारा 55 है या फिर धारा 27 है? इसका सही जवाब है धारा 27। तीसरा सवाल, धारा 2 सब सेक्शन 16 के तहत क्या किसी जानवर को खदेड़ना या सरीसृप के अंडों को नुकसान पहुंचाना कानूनी रूप से शिकार या हंटिंग माना जाएगा? याद कीजिए हमने इसके व्यापक दायरे के बारे में क्या बात की थी। जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ये सब हंटिंग के तहत आता है। चौथा सवाल एक केस लॉ पर है। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस मुराद अली खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने किस मुख्य कानूनी मुद्दे को एड्रेस किया था? सीमा परिवर्तन, अपराध का संज्ञान या चिड़ियाघर के मानक? इसका सही जवाब है अपराध का संज्ञान यानी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। और आज का आखिरी सवाल, धारा 35 के तहत नेशनल पार्क की सीमाओं को बदलने की एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है? इसका जवाब है स्टेट लेजिस्लेटर यानी राज्य विधानमंडल के पास, और वो भी एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास करने के बाद। इस एनालिसिस को खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। 1972 के इस एक्ट में अक्सर अपराधियों के लिए बहुत ही हल्के जुर्माने और सजा का प्रावधान है। तो खुद से पूछिए, क्या आज के दौर में जहां वाइल्ड लाइफ क्राइम इतने संगठित हो चुके हैं, ये पुरानी और हल्की सजाएं वाकई काफ़ी हैं? इस लीगल डिबेट पर ज़रूर सोचिएगा। आज के स्टडी गाइड में बस इतना ही।